यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? ठीक है, यूके में दो तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। यूके में पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फाइनेंस और ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। ठीक है, वहीं यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज को यूके गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस और ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। हालांकि यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज सरकार की डायरेक्ट, मतलब है ना, फाइनेंस परिषद जो है, प्रत्यक्ष फाइनेंस परिषद के द्वारा फाइनेंस और ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली फॉर्म्स के रूप में इनमें काम करते हैं। ठीक है, यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई क्यों करें? मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा जो आपको यह जानने में हेल्प करेंगे कि यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाई क्यों करें। कई मेन एरियाज में पब्लिक यूनिवर्सिटीज की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से बेहतर माना जाता है, कई मेन एरियाज में। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज आमतौर पर ज्यादा बेटर होती हैं, यह सबको पता है। यूके में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा जॉब के चांस प्रोवाइड करती है। यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाने वाले टॉप कोर्सेज के लिए एजुकेशन का जो फी है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रेशो है ना, 17.5% है, जिसका मतलब है कि हर एक 10 एप्लीकेंट्स में से लगभग, हर एक 100 एप्लीकेंट्स में से लगभग 18 स्टूडेंट्स को स्वीकार किया जाता है। दुनिया का सबसे पुराने यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में 38 कॉलेज और 70 रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं। इंदिरा गांधी, बिल क्लिंटन, बोरिस जॉनसन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ शानदार मतलब स्टूडेंट रहे हैं। बात करूंगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड के बाद दूसरा स्थान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है। दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में कैम्ब्रिज एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसकी स्वीकृति रेशो 21.5% है। मतलब 121 नोबेल पुरस्कार विजेता, 194 ओलंपिक विजेता और 14 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्रियों ने इस यूनिवर्सिटीज के मतलब शोभा बढ़ाई है। और आज वो कैम्ब्रिज के मतलब प्रीवियस स्टूडेंट नेटवर्क का हिस्सा है। कैम्ब्रिज 150 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के साथ अपने 31 कॉलेजों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करूंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन या फिर यूसीएल लंदन यूके में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यूसीएल का दावा है कि ये इंग्लैंड का पहला यूनिवर्सिटी है जिसने फीमेल्स को अपनी यूनिवर्सिटी में एंट्री दी। महात्मा गांधी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो टेलीफोन के संस्थापक हैं, है ना, वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने कभी यूसीएल में मतलब स्टडी करी थी। और यूसीएल में हो रहे 43% रिसर्च को रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के द्वारा वर्ल्ड लेवल पर घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड की राजधानी शहर में स्थित है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी शाही परिवार के साथ एक सार्वजनिक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। शाही परिवार के सदस्यों ने इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में काम किया है।
इस यूनिवर्सिटी की स्वीकृति दर 40 to 50% है। बिल गेट्स, मलाला यूसुफजई और एपीजे अब्दुल कलाम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के कुछ फेमस प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। बात करेंगे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के हाई लेवल पे, मतलब 10 है ना, टॉप 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से एक है। और यह यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 लीगल टेबल में 27वें स्थान पर है और उनके पास 16,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट लेवल पर 1,000 से ज्यादा डिग्री प्रोवाइड करते हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर के यूनिवर्सिटीज में टॉप पर है और चैम वीजमैन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक वरिष्ठ प्रोफेसर, इजराइल के पहले प्रधानमंत्री थे। अब बात करेंगे किंग्स कॉलेज लंदन की। लंदन के सेंटर में स्थित किंग्स कॉलेज लंदन अपनी रिसर्च क्षमता के कारण यूके में टॉप सार्वजनिक पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से एक है। किंग्स कॉलेज लंदन कानून, ह्यूमैनिटी और मेडिकल साइंस में उनके प्रोग्राम्स स्किल डेवलपमेंट को बड़ा अच्छा महत्व देने के साथ चलते हैं। और किंग्स में 6 मेडिकल रिसर्च काउंसिल सेंटर हैं जो इसे बायोमेडिकल रिसर्च के लिए सबसे बड़ा यूरोपीय सेंटर बनाते हैं। ठीक है, बात करेंगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एक पब्लिक यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी का एक मेन कॉलेज है। ये मोस्टली इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, पॉलिसी है ना, इसके अलावा आप लगा लो पॉलिटिकल साइंस है ना, और मैथमेटिक्स में कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा 150 राष्ट्रवादियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और इसमें लगभग 1,000 लैंग्वेजेस 100 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। LSE ने इकोनॉमिक्स, शांति और साहित्य के क्षेत्र में 18 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का निर्माण किया है। अब बात करेंगे इंपीरियल कॉलेज लंदन। देखो, इंपीरियल कॉलेज लंदन ब्रिटेन के सबसे बेस्ट, सबसे टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से एक है। यूनिवर्सिटी मेडिकल, साइंस और बिजनेस के फील्ड में स्टडी प्रोवाइड करता है। 59% से ज्यादा स्टूडेंट्स यूके के बाहर 140 कंट्रीज से आते हैं और यहां किए गए रिसर्च का 91% ICL परिसर में विकसित फाइबर ऑप्टिक्स, पेनिसिलिन और होलोग्राफी के साथ वर्ल्ड लेवल पर पाया गया है। इंपीरियल कॉलेज में ह्यूमन साइंस की डिग्री में 1:1 सेक्स रेशो है। ठीक है, अब बात करेंगे वॉरविक यूनिवर्सिटी की। कोवेंट्री में एक टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी वॉरविक यूनिवर्सिटी है। वॉरविक के लिए अप्लाई करने वाले हर एक 7 स्टूडेंट्स में से एक को स्वीकार किया जाता है। वॉरविक एक अच्छे लेवल पर रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स और सोशल साइंस में डिग्री प्रोवाइड करता है। वॉरविक यूनिवर्सिटी एक डबल डिग्री ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मैकगिल यूनिवर्सिटी इन सारे स्टूडेंट्स को आदान प्रदान की अनुमति देता है। अब बात करेंगे यूके में कम ट्यूशन फीस के साथ बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, है ना, कौन सी हैं? स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, टीसाइड यूनिवर्सिटी, लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, कुम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, बोल्टन यूनिवर्सिटी, बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बात करेंगे आइल्स के बिना ब्रिटेन में
जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? सेंट्रल लंकाशायर यूनिवर्सिटी, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी, प्लायमाउथ, ठीक है, पोर्ट्समाउथ, नॉर्थम्ब्रिया, ब्रुनेल, रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब लंदन में जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? ब्रुनेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, गोल्डस्मिथ कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इंपीरियल कॉलेज लंदन, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी, लंदन बिजनेस स्कूल और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। अब बात करेंगे यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फेमस कोर्सेज की। वो कौन से हैं? इकोनॉमिक्स, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट और रिसर्च, फाइनेंस, साइंस, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए योग्यता क्या चाहिए। देखो, यूके एक ऐसा देश है जहां लाखों इंडियंस अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रतिशत ही स्वीकार किए जाते हैं। और इंडिया में इतनी कम स्वीकृति का एक मेन कारण है योग्यता, है ना, वो आपकी जरूर होनी चाहिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ब्रिटेन की एजुकेशन सिस्टम से अलग है। हम फॉरेन में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स को ये सलाह देते हैं कि वो जो शर्तें मैं आपको बताने जा रहा हूं उन पर जरूर ध्यान दें। सबसे पहले ग्रेड। यूके में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आपके पास +2 या ग्रेजुएशन की डिग्री बड़ी जरूरी है और लोअर कट ऑफ ग्रेड होना बड़ा जरूरी है। फिर एंट्रेंस एग्जाम। यूके में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए यूनिवर्सिटीज को जीमैट, है ना, और ग्री या फिर यूनिवर्सिटीज बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम में लोअर लेवल स्कोर की जरूरत होती है। इंग्लिश की बात करूं मैं, हालांकि इंडिया एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है, इसलिए स्टूडेंट्स की इंग्लिश लैंग्वेज क्षमता की पुष्टि करने के लिए आइल्स या टॉफल बड़ा जरूरी है। फाइनेंस, आपके पास फंड मजबूत होने चाहिए शो करने के लिए, बैंक का, है ना, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। SOP, आप यूके में क्यों पढ़ना चाहते हैं और एक विशेष पब्लिक यूनिवर्सिटी आप क्यों चुने, है ना, ये आपको क्यों चुने, ये सब आपके 700 से 800 वर्ड्स के SOP के अंडर आता है। LOR की बात करूं, आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा की पुष्टि करने वाले पिछले अकादमिक आपके लेवल्स या फिर, है ना, वो उन पर जरूरी करता है। हमारे, है ना, SOP अच्छी होनी चाहिए, LOR, है ना, वो बड़ी मेन चीज है। फिर प्रोफेशनल आपका रिज्यूम होना चाहिए। इज इट? किसी भी तरह का डाउट?